आज की इस क्लास में हम देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो आइए देखते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है और उसका स्ट्रक्चर्स, उसके प्रकार, ये सब हम आज की इस क्लास में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहती हैं? तो वह हाइड्रोकार्बन जो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स in which single bond is present between two carbon atoms, between two carbon atoms is called saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच जिसमें सिंगल बॉन्ड हो उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम एल्केन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एल्केन। इसे एल्केन भी कहते हैं। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो एल्केन का जनरल फार्मूला है, फार्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n plus 2, CnH2n plus 2, here n is equal to 1, 2, 3, 4। ये जो 1, 2, 3 और 4 है वह नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 होगा तो फॉर्मूला होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वह n के जगह जब हम 1 पुट करते हैं तो इट बिकम CH4, यह CH4 हो जाता है। इसका जो नाम होगा एल्केन का नाम अल्क प्लस एन। यहाँ पर अल्क जो है वह वर्ड रूट हो जाता है और एन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक प्राइमरी सफिक्स है। एन, इन और आइन ये 3 प्राइमरी सफिक्स होते हैं जो हम वर्ड रूट के नाम के आगे लगाते हैं तो वह इंडिकेट करता है कि वेदर द कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो इसका जो नाम होगा, कितने, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट? 1 कार्बन एटम। तो वर्ड रूट यानी अल्क के जगह हम मिथ लिखते हैं, अल्क के जगह मिथ लिखेंगे और इसमें जब एन जोड़ देंगे तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मीथेन। यानी यह जो फार्मूला हुआ वह मीथेन का हुआ जिसमें 1 कार्बन एटम है। यह जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन में जब n का वैल्यू यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का वैल्यू पुट कर देते हैं तो यह मीथेन का फार्मूला हमें निकल जाता है। आइए हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें। स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो सबसे पहले हम एक कार्बन एटम और उस एक कार्बन एटम के साथ 4 हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। क्योंकि हाइड्रोजन एटम एक मोनोवैलेंट एटम है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो जब यह चारों वैलेंसी कार्बन का पूरा हो जाए मोनोवैलेंट एटम्स के द्वारा तो वह कंपाउंड सैचुरेटेड कहलाता है। यानी वह जो हाइड्रोकार्बन होगा सैचुरेटेड होगा, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर
n बराबर 1 रखने पर, यानी कार्बन एटम की संख्या 1 होने पर यह एथेन हो जाए। उसी तरह से यदि इसमें हम 2 रखें, कार्बन एटम की संख्या बराबर 2, देन इट्स फॉर्मूला बिकम C2H6। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वह C2H6 होगा। 2 कार्बन है इसीलिए ईथ होगा, और N सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो यहाँ पर 4 वैलेंसी पूरा होना चाहिए प्रत्येक कार्बन का। तो एक कार्बन का 3 हाइड्रोजन, क्योंकि एक पहले से ही कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए हम 3 हाइड्रोजन को जब जोड़ देते हैं तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। और फिर दूसरे हम कार्बन एटम को देखें, यहाँ भी कार्बन की वैलेंसी 4, तो इस तरह से जो इसका नाम होगा वह इथेन होगा। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से। उसी तरह से जब 3 होगा तो यह C3H8, इसका जो नाम होगा अल्क के जगह प्रोप लग जाएगा, यह वर्ड रूट का आता है। और जब इसमें हम N लगा देंगे, N, तो यह प्रोपेन हो गया, यानी प्रॉप 3 कार्बन इंडिकेट करता है, N सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन को इंडिकेट करता है, और यह 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, सबकी वैलेंसी फुलफिल होनी चाहिए। तो हम सब में हाइड्रोजन एटम को अटैच करते हैं सिंगल बॉन्ड, एंड जब कार्बन एटम की सभी वैलेंसी पूरी हो जाती है तो हम कहते हैं कि यह एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? सैचुरेटेड कार्बन को, हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला ये है। जब इस फार्मूला में हम कार्बन एटम 1 रखेंगे तो फार्मूला CH4 होगा, मीथेन एल्केन का नाम, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये होगा। जब हम कार्बन एटम की संख्या इसमें 2 रखेंगे तो इसका जो फार्मूला होगा वो C2H6, इथेन, स्ट्रक्चरल फार्मूला इज दिस वन, प्रोपेन। इस तरह से हम 4 रखेंगे तो ब्यूट, 5 रखेंगे तो पेंट, और इस तरह से यह जो हाइड्रोकार्बन क्या है, जनरल फार्मूला क्या है, और इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, ये सारी चीज़ आज हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखा। अगले क्लास में हम देखेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाई कैसे करेंगे। इसी के साथ आज का क्लास खत्म।